इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का सैम्पल पेपर है, उसमें जो है 2023 में सेक्शन ए में जो है आपका सिर्फ एमसीक्यू पूछा जा रहा है ना। सेक्शन ए में सिर्फ एमसीक्यू है, तो हम लोग अभी जो है एमसीक्यू को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ है इसमें कॉलोनाइजेशन में क्या मतलब हेल्प किया था। तो बोला जा रहा है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंटल इनवाइट टू मदर कंट्रीज़ फॉर एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी था, इन्वेस्टमेंट था और ट्रांसपोर्ट में जो इम्प्रूवमेंट था वो था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है कौन सा न्यूज पेपर स्टार्ट किया था, तो वो केसरी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर फॉर दिस पेंटिंग फ्रॉम। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो आपको पेंटिंग दिखाया गया है, आपको बुक में भी दिया गया है, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था पेंटिंग। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है ऐसे पिक्चर वाला क्वेश्चन। बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद। ठीक है, गीता गोविंद का बुक का जो है ऑथर कौन थे, तो जयदेव थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो बोला जा रहा है प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशंस फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड रिफॉर्मेशन, मिनाक्यू री-इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फोर्थ ऑप्शन हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का जोहान बर्ग के द्वारा इन्वेंशन हुआ। फिर सेकेंड काम हुआ, उसके बाद जो है मार्टिन लूथर जो था, ठीक है, वो फिर से जो है उस बुक को प्रिंट कर दिया, जिससे जो है प्रोटेस्टेंट का जो है रिफॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है थर्ड हुआ था मिनाक्यू री-इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, फिर जो है वो बाइबल का मैसेज को फिर से री इंटरप्रेट किया था। और फिर जो है कल्चर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है प्रिंटिंग कल्चर का जो है बोल सकते हैं बढ़ावा मिल गया था। आगे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज एज फूड एंड फॉडर। मतलब बोल सकते हैं खाने के लिए भी और भैंस को खिलाने के लिए भी, चारा की तरह। तो वीट, मेज, राइस, ये तो मेरे को फर्स्ट ही ऑप्शन से पता चल जा रहा है, मेज होता है ना। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब नहीं भी पता रहेगा ना जिसको, ये तीनों नीचे वाला, वो भी जवाब दे सकता है। क्योंकि भाई देखो, मेज ही ऐसा होता है जो जानवर भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, ये सब भी याद कर लीजिएगा कि मेज जो है 21 और 27 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, बोल रहा है फॉरेस्ट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, नहीं, गलत बात है, नहीं, ये सही नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 जो है रिजर्वेशन रहता है, नहीं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी गलत है। परमानेंट फॉरेस्ट का सही है। रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, आपको पढ़ाया गया होगा, टिम्बर जो है ब्रिटिशर्स ने लाया थे, उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा वुड के लिए किया जाता था। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द ओशियनिक रिसोर्सेज रोड, इसमें से कौन है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इसको रिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आप और प्लांट लगाएंगे तो वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको आप फिर से नहीं रिन्यू कर सकते हैं, ये हो गया मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, फोर्थ में जो है, क्योंकि एक बार हुआ तो इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल जो पूरे नेशन का रिसोर्स है तो वो हो जाएगा रोड है, कैनल्स है, रेलवे है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो ये हो जाएगा ओशियनिक रिसोर्सेज, जिसको नॉटिकल माइल्स में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, जो भी जैसे भारत है तो उसका कोस्टल लाइन के बाहर जितना भी रहेगा ना, वो जो है उसके अगल बगल वाला उसका जो है रिसोर्स होगा, ये इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, बोल रहा है कि
फर्स्ट पे चैप्टर में जो आपको बेल्जियम जिसका ब्रुसेल्स कैपिटल था उसके बारे में बोल रहा है कि वहाँ पे किस तरह से झगड़ा हुआ था, कैसे समझौता हुआ था, इसमें से कौन गलत है। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है, ये हुआ था। बोला था कि जो डच और फ्रेंच कम्युनिटी रहेगा उन दोनों में से जो है इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स चुने जाएंगे, ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। पूरे जो बोल सकते हैं देश का अलग था, उसका राजधानी का अलग गवर्नमेंट बनाया गया था, ये भी सही है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत नहीं है, ये गलत है। बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता था क्या, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो दोनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी सही है। सी वाला जो है गलत था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा एक बोल सकते हैं मुद्दा है जो स्टेट गवर्नमेंट भी डील करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डील करता है, तो ये जो है एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, उसमें से जो है ये कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, इससे टाइम बचेगा। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ठीक है, तो ये सही है। आगे बोला जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इसमें से कौन करेक्टली मैच है, तो एक ही है, इसमें खाली बीजेपी सही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट थोड़े था, कम्युनिस्ट पार्टी, रीजनल पार्टी नहीं था, मिजो नेशनल फ्रंट ये भी नहीं, सिर्फ बीजेपी वाला सही है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बोला जा रहा है डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसका रीज़न दिया है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है रेगुलर है, फ्री है, फेयर इलेक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ये बिल्कुल सही है और ऊपर वाला भी सही है, तो दोनों हो जाएगा ए एंड आर ट्रू, डी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट रीजन और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस वाज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाई श्रीलंकन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा था, तो भाई वो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, याद है। अब देखिए 14th, रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रेन विच स्टेट हैज़ अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। बोल रहा है कि कौन सा स्टेट, हरियाणा, केरला, बिहार में से कौन से स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन मिला है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए लिटरेसी रेट देखेंगे, फिर तभी तो पता चलेगा ना कि कौन ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं स्कूल गया है, इसी से तो पता चलेगा ना। नेट अटेंडेंस रेशियो से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 61 है, ठीक है, 61, 83, 43, तो सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का जो है 83 है, तो आंसर जो है केरला हो जाएगा, ठीक है, केरला, डी। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स नॉट अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। बोल रहा है कि ऊपर डेटा से बताइए कि कितने परसेंट गर्ल्स जो हैं वो अटेंड स्कूल नहीं किए हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, इसमें अटेंड स्कूल करने के बारे में दिया गया है। इस साइड बॉयज़ है और उस साइड क्या है, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए 82%। अब देखो इसमें सिंपल एकदम कॉमन सेंस है कि पूरा जो है फीमेल कितना होगा, 100% होगा। 82% जो है फीमेल जो है पढ़ने गई, तो कितना पढ़ने नहीं जाएगी, नहीं अटेंड करेगी, तो 100 में से 82 घटाएंगे तो 18% आ जाएगा, तो डी जो है करेक्ट आंसर। फाइंड आउट ऑड, ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो अलग है उसको फाइंड करना है। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। ऊपर वाला देखिए पूरा जो ऊपर सी तक ऑप्शन है वो सब जो है प्रोफेशन के बारे में बताया गया कि कोई टीचर है, डॉक्टर है, कोई वेजिटेबल बेचता है, जो भी है लॉयर है। लेकिन नीचे देखिए ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो, तो ये जो है अलग हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बोला जा रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। तो उसी तरह बोला जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, तो ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है ना, कि कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉयड है। तो रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज़
टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया है हाउस के लिए, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ही सबमिट न्यू हाउस, पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक, ठीक है। तो अब जो है वो जो नया हाउस बनवाया है उसका पूरा पेपर और उसका जितना भी सैलरी आता है उसका पेपर दिया। तो ये वो क्या किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कोलैटरल बोलते हैं। आप जब भी लोन लेने जब जाइएगा तो आपको जो है कोलैटरल के रूप में जो है कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड, ये तो सब जानता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी से जो है इंटरनेशनल जितना भी इंडिया, चाइना या फिर बोल सकते हैं रसिया, जितना भी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा सही है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाई द गवर्नमेंट, ठीक है, ये सही बोल रहा है कि जो पहले थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, पहले 1990 से पहले बैरियर लगाया हुआ था कि यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब आके ट्रेड कर सकते हैं, तो सब बैरियर हट गया। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, ये भी सही है, अब जो है अलाउ कर दिए गए हैं। हैज़ इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, हैज़ लेसेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ये दोनों गलत है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है सही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।